राधे राधे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की खीरे से जन्म कराया जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल आपके छोटे हैं तो खीरे को काट कर और उसमें लड्डू गोपाल जी को आपको अंदर उनको सुला देना चाहिए। आप चाहे तो टोकरी में भी फूलों रख कर वहाँ पर लटा कर लड्डू गोपाल जी को भी खीरे रख कर भी फूलों से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना कुछ नहीं भी करना चाहते, इतना टाइम नहीं है, तो बहुत सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की जन्म करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करेंगे, जन्माष्टमी के दिन शाम के 6 बजे आसपास, जैसे हम शाम की आरती करते हैं, पूजा कर लेते हैं, संध्या आरती जैसे हम लोग रोजाना करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो देखिए हमें डंठल वाली खीरा दे लेनी है। देखिए इस तरीके से आपको खीरे वाला डंठल आपको ले लेना है। अगर आपको डंठल वाला, देखिए इस तरीके से डंठल होता है। अगर आपको डंठल वाला खीरा ना भी मिले तो नॉर्मल खीरा भी आप ले सकते हैं। फिर एक सिक्का ले लेनी है। जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं वहाँ पर हमें सिक्का और ये खीरे रख देंगे। फिर हमें लड्डू गोपाल जी को किसी भी लाल या पीले कलर की वस्त्र से हमें उनको पर्दा डाल देनी है। मंदिरों में भी ऐसी डाली जाती है, जैसे बड़े बड़े ठाकुर जी की मूर्तियाँ होती हैं तो उनको भी पर्दा डाल दिया जाता है। इस तरीक़े से डाल दीजिए। शाम को 6 से बजे तक हमें प्रक्रिया कर लेनी है। शाम की पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पर से चले जाएंगे ढककर ठाकुर जी को। उसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा डाल देंगे। पर चलना ठीक 12 बजे जैसे बज जाएगी, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को जन्म होगा। तब यहाँ पर आएंगे, ताली बजा देंगे, शंख बजाएंगे, घंटी बजा देंगे, कोई भी चीज़ें आपके पास वो बजा दीजिए। कुछ भी ना हो तो ताली बजाकर फिर हम इस पर्दे को हटा देंगे। और इस तरीक़ा से हम लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा। जन्म के बाद हाथ जोड़ लेंगे। हम जो खीरा लिए थे उसे हम काटेंगे। तो देखिए खीरे को हमें डंठल को काटना होता है। इस खीरे का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हमें सिक्के किसे ही काटना। चांदी का सिक्का ले सकते हैं, घर में नॉर्मल सिक्का आते हैं वो भी ले सकते हैं। चाकू वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी है। देखिए सिक्के से इस तरह के सब डंठल को अलग कर देंगे। इसे हम नाल छेदन भी या नाल भेदन भी कहा जाता है। आप ये डंठल वाला जो पार्ट होती है ये हम तुलसी जी के गमले में दबा देंगे, क्योंकि तुलसी जी की मिट्टी में हमें इसे दबा देना होता है। उसी समय आप मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी को हाथ नहीं लगाना है, गमले में दबाना है तो आप उसको भी दबा सकते हैं। सिक्का अपने पास रख देंगे। जो भी खीरा है ये पहले भगवान को भोग लगा देंगे, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। इस तरीक़ा से हमें जन्म करवा लेना है और सिक्का अपने पास रखना है। प्रसाद को भोग लगाकर परिवार में सभी सदस्यों को बांटना है। उसके बाद जन्म कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पंचामृत से स्नान करवाना होता है। देखिए जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को एक बार पंचामृत स्नान जरूर करवाइए। चाहे दिन में करवा दीजिए चाहे रात को करवाइए, लेकिन एक बार आप स्नान जरूर करवाइएगा। दोनों बार पंचामृत स्नान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार पंचामृत स्नान आप जरूर करवाइएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, पांचों चीज़ों से हम मिलाकर स्नान करवा सकते हैं, तो पांचों चीज़ों को अलग अलग भी स्नान करवा दीजिएगा। इस तरीक़ा से पंचामृत बनाकर रख लीजिएगा। पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर रख ली, फिर उसे एक साथ पंचामृत स्नान करवा दीजिएगा। इस तरीक़ा से बहुत प्रेम से हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवा देते हैं। पंचामृत जब हम लड्डू गोपाल जी को करवाते हैं तो जिस पंचामृत से स्नान करवाए वो चरणामृत बन जाती है। वो चरणामृत को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने तो फूल नहीं डाल, इसमें आप तुलसी जी डालकर भी आप लड्डू गोपाल जी को आप करवा दीजिएगा स्नान। फिर चरणामृत बन जाती है, आप थोड़े सा आप ग्रहण कर लीजिएगा। फिर हम सुंदर से लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर श्रृंगार कर देंगे। तो नई पोशाक जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। और लड्डू गोपाल जी को जब पोषाना है पोशाक पहनाइए तो इत्र लगा दीजिएगा। बड़े से सुंदर से उनका श्रृंगार कर दें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के पूजन कर लेंगे। जन्माष्टमी पर जब लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करें तो मोर पंख आप जरूर लगा लीजिएगा और बांस की बांसुरी जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पूजा में हमें देसी घी का दीपक जला लीजिएगा। तब नॉर्मल पूजा आपको मैं बता रही हूँ। फिर चंदन से, रोली से आप टीका कर लीजिए। गाय माता और बांसुरी और मोरपंख आप जरूर लाइए, क्योंकि गाय माता बिना लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे हमको भी पूजा नहीं करते तो वो खुद कर देते हैं। इस तरीक़ा से जो भी फूल आपके पास है उनको से थोड़ा सा पूजा कर लीजिएगा। ये रात्रि में पूजा है, आप वैसे कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आप यहाँ पे मक्खन, मिश्री, देखिए जो ऑफिस जाते हैं जिसको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता तो आप ये हो गई पंजरी आप जरूर भोग लगाए, क्योंकि जन्माष्टमी में पंजरी का भोग लगता है। मक्खन मिश्री है तो वो ले आइए, ना तो मार्केट से भी ले सकते हैं। जो भी ऋतु फल आपके पास मिल जाता है वो ऋतु फल का भोग लगा दीजिएगा। इस तरीक़ा से आपको जन्माष्टमी की बहुत सरल पूजा विधि में बता रहा हूँ। धूप दीप से आप यहाँ पर प्रभु को आरती कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, वो दक्षिणा में जरूर अर्पित करनी है। जब भी हम जन्माष्टमी की पूजा को भी करते हैं, दक्षिणा पूजा में रही कमियों के लिए पूर्ण करती है। दक्षिणा आप
आप ठाकुर जी के लिए ही होती है। तो देखिए प्रसाद में जो भी आपने मंगवाई है या घर पर बनाई हो भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे ठाकुर जी की। और देखिए यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणेश जी हमारे पास में ही है, मंदिर के पास में ही है, तो हम उनको यहाँ पर विराजमान नहीं करेंगे। और उनको इस तरीक़ा से प्रेम पूर्वक हम आरती मंगल कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें दीपक को 3 बार जल फेर देनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। और पूजा में मेरी गलती जो भी की उस क्षमा करते हैं और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस तरीके से पंजरी आप जरूर चाहे पंजरी ही खाकर अपने व्रत को खोल लेना है। प्रसादी इस दिन फलाहार किया जाता है, तो प्रसादी ही आपको खानी होती है। तो इस तरीक़ा से आप पंजरी पहले खाकर प्रसाद खाइएगा इसमें, क्योंकि फलाहार ही रहा जाता है। इस तरीक़ा से सरल पूजा विधि आपको कर लेनी है। इस तरीक़ा से आपको जन्माष्टमी की पूजा बताई हूँ मैं आपने, जो शाम से लेकर 12 बजे तक ठाकुर जी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, क्या करना होता है, इस तरीक़ा से मैं बता दी हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कमेंट में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, जो ये जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के टोटल वीडियो चैनल पे आ गए, आप ज़रूर वहाँ देख लीजिएगा याद करके क्या क्या मैं ठाकुर जी के लिए ले जाना होता है। फिर मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।